प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग पृथ्वी के परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमें सही सलामत लेकर गए, सही सलामत लेकर आए और आते ही प्रभु हम यहाँ हमें समय दिया, अवसर दिया प्रभु कि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए और अब इस सेशन को भी शुरू करने पाए। पवित्र आत्मा, आज आपने बहुत आशीषित किया हमें पंजाब की मीटिंग में। हम चाहते हैं प्रभु आप यहाँ भी हमें बहुत आशीष दीजिएगा। पवित्र आत्मा, उस मीटिंग में आपने हमें वहाँ बहुत ब्लेस किया, आप यहाँ भी हमें बहुत ब्लेस कीजिएगा। अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बातचीत कीजिएगा। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आपके हाथों में प्रभु अपने आप को, इस वचन को और जुड़ने वाले हर एक जन को, जो जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं, उन सबको पिता आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। काजल बहन प्रेज गॉड, लक्ष्मी आंटी, किरण बहन, सबको सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि हम एक बार फिर से मिलने पा रहे हैं सेशन में। और आज हम लोग बाहर थे मीटिंग में और उस मीटिंग में भी प्रभु ने बहुत ब्लेस किया। मोनू बहन प्रेज द लॉर्ड, हमें बहुत आशीषित रखा प्रभु ने। हम लोग सुबह मॉर्निंग में गए और काफी लंबा सफर था, 320-25 किलोमीटर जाना, 320-25 किलोमीटर आना, लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु का अनुग्रह हुआ। हम बहुत आराम से गए, बहुत आराम से आए। बस जस्ट अभी मैं 9 बजे के लगभग घर पहुंचा हूं और फिर हम लोग लाइव सेशन में मिल रहे हैं दोबारा से। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सबको आशीष दे। और आज का जो मेरा वचन है, आज जो मैं आप लोगों को सिखाना मांगता हूं, जो मैं पवित्र आत्मा में लग रहा है कि मुझे सिखाना है, मेरे वचन का आज का शीर्षक है सोर्स। हालेलुया। सोर्स यानी कि जरिया, है ना। हम जरिया किस चीज को बनाते हैं या हमारा सोर्स क्या है। और सोर्स खाली जरिया नहीं होता। सोर्स, अगर मैं सोर्स की बात इंग्लिश में करूं, इट इज अ रीजन टू लिव, आमेन, है ना। अ सोर्स विदाउट विच यू कैन नॉट लिव, अ सोर्स विदाउट विच यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग। सोर्स वो चीज है जिसके बिना आप कुछ सोच, आपका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। हालेलुया, है ना। मैं अपने शब्दों को समझाने की कोशिश करता हूं। सोर्स वो है, अगर मैं कहूं एक पेड़ के जीवन के लिए सोर्स पृथ्वी है, भूमि है। हालेलुया। अगर एक पौधे को बढ़ना है, एक पेड़ को बड़ा होना है, तो उसके लिए सोर्स मिट्टी है। मछली के लिए सोर्स पानी है। ठीक उसी तरह मैं आज बात करना चाहता हूं आपकी मेरी आशीषों के लिए, आपके मेरे जीवन के लिए सोर्स क्या है। आमेन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि हमें ये एक चीज सीखनी है और अपना सोर्स हमें आज चेंज करना है। कई बार हमारा सोर्स हमारा पैसा होता है, कई बार हमारा सोर्स हमारे पेरेंट्स होते हैं, कई बार हमारा सोर्स हमारा ऑफिस होता है, कई बार हमारा सोर्स हमारी पोजीशन होती है। और हमें लगता है कि इस पोजीशन के कारण, इस पैसे के कारण, इन सब चीजों के कारण मैं बड़ा हो गया हूं और मेरी बहुत नाम है, मेरा फेम है। ये सब चीजों को लेकर के हम लोग सोचने लगते हैं, लेकिन वो सोर्स नहीं है आपके लाइफ का। आप अपनी नौकरी की वजह से जीवित नहीं है। इवन रोटी भी आपका सोर्स नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य किससे जीवित रह सकता है? परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन से भी मनुष्य जीवित रह सकता है। तो हमें ये खोजना है कि हमारे जीने का सोर्स क्या है, क्या चीज है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। क्या हमारी लाइफ का जो हैप्पीनेस का सोर्स है वो क्या है, हमारे जीने का सोर्स क्या है, हमें आनंद करने का सोर्स क्या है। कुछ लोगों को, मैं नहीं कहता कि ऐसा ये ह्यूमन नेचर नहीं है कि क्या पैसा उनका सोर्स है, क्या जीवन में जीने के लिए धन ही सोर्स है, क्या प्रॉफिट होगा तो हमें खुशी और लॉस होगा तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी द सोर्स ऑफ योर जॉय। द सोर्स शुड बी द जीसस। आज चला गया, कल फिर बड़ा आएगा। आमेन। आज जो गया है, कल उससे भी बड़ा लेकर परमेश्वर आएंगे। द लॉर्ड शुड बी द सोर्स ऑफ योर ग्लैडनेस। अ मैन शुड नॉट बी द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस। जैसा कुछ रिश्तों में होता है कि कुछ लोगों के लिए होता है कि हाँ पापा सब देख लेंगे। अभी आज मैं एक भाई से बात कर रहा था और हम लोग अभी रास्ते से जब पंजाब से आ रहे थे तो उनकी मम्मी की मतलब डेथ हो गई। विश्वासी नहीं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, डेथ हो गई। तो उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी नहीं रही और 6 महीने के अंदर पापा भी चले गए और अब मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आ गई और अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। आई वाज लाइक सो मेस्ड अप। तो पता है क्या, क्योंकि अभी तक सोर्स क्या था? अभी तक सोर्स था मम्मी पापा।
मम्मी का बहुत नाम है क्षेत्र में, पापा का नाम है, पापा की अर्निंग है, सब अभी कोई चिंता नहीं करनी थी, बस दाल रोटी चल रही, ठीक है, खुश है, बाकी सब पापा देख रहे हैं। लेकिन हमारा सोर्स भी पापा होने चाहिए, लेकिन ये वाला नहीं, वो वाले पापा सोर्स होने चाहिए हर एक चीज के लिए। आप कभी भी शेक नहीं करेंगे। बाकी वर्ल्ड में जो भी कुछ चीज आपका सोर्स बन जाएगी जीने का, बाकी जो भी कुछ चीज सोर्स बन जाएगी आपके जीवित रहने का, आप विश्वास कीजिए आप शेक करने लगेंगे, आप हिल जाएंगे। अगर पैसा आपका सोर्स है आपको पावरफुल बनाने का, जिस दिन वो गया आप हिल जाएंगे। अगर आपके घर वाले आपका सोर्स है, प्रभु सबको बहुत लंबी उम्र दे, और उनमें से कोई भी चला गया साथ छोड़ करके, मैं नहीं कहता पृथ्वी छोड़ करके, प्रभु के पास मैं कहता हूं किसी कारण से वो आपसे अलग हो गया, आप हिल जाएंगे। कुछ लोगों के भाई बहन, उनके ब्रदर, उनके रिलेटिव्स उनका बहुत बड़ा सोर्स होते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि परमेश्वर के कारण वो लोग छूट जाएं। आप एक दिन जरूर हिलेंगे, जरूर झटका लगेगा आपको, है ना। आपको हिलने के लिए सारी चीजें हिला सकती है, लेकिन अगर परमेश्वर खुद आपका सोर्स बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और युगानुग एक से कभी बदलते नहीं है। आप कभी किसी भी चीज से, किसी भी प्रॉब्लम से कभी शेक नहीं होंगे। आपको पता है आपके परमेश्वर, मेरे पिता, आपके पिता हमें उस सिचुएशन से बाहर निकाल कर लाएंगे। आमीन, है ना। इसको मैं बाइबल से सिखाना मांगता हूं। हम देखेंगे दूसरा राजा, उसका 4था अध्याय हम लोग पढ़ेंगे जी, 2 किंग्स चैप्टर 4। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं उसकी फर्स्ट वर्स से। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। आमीन। ये स्त्री इतनी बुद्धिमान है, यहां पर इसकी बुद्धि की तारीफ करता हूं मैं। प्रभु मतलब ऐसी बुद्धि सबको दे। इतनी बड़ी विपत्ति है, पति जा चुका है, वो उस बात से नहीं हिली है, लेकिन अब कर्जदार आया है उसके बेटों को कैदी बनाने के लिए, वो अब भी नहीं हिली है। आपको मालूम, वो हिलती, वो कर्जदार के पैरों में पड़ती, वो कुछ भी करती, घर देती, कुछ भी करती, बच्चों को बचाती, लेकिन उसने एक सोर्स ढूंढा। उसको मालूम है मेरे पास एक सोर्स है, एक जरिया है, वो परमेश्वर का भक्त है, वो जो बोलता है वो होता है, वो परमेश्वर के द्वारा बोलता है। आमीन। तो अगर मेरे को परमेश्वर से बात करनी है तो मुझे भक्त के पास जाना होगा, मुझे एलीशा के पास जाना होगा, क्योंकि परमेश्वर उससे रोज बात करते हैं। वो जो कह देता है वो हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के संग चलता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही वो परमेश्वर के पास गई, उसके लिए द्वार क्यों खुला? आपको क्या लगता है कि वो एक प्रॉफिट के पास गई थी इसलिए द्वार खुला? नहीं, उसका विश्वास बहुत बड़ा था। उसने परमेश्वर को अपने सुख का, दुख का जरिया जाना हुआ था। पति चला गया, कोई बात नहीं, पति चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे बेटे हैं, प्रभु जब तक ये जीवित हैं, मैं नहीं चाहती किसी की गुलामी करें, तो मैं कहां जाऊंगी इनको बचाने के लिए? मैं परमेश्वर के भक्त के पास जाऊंगी। मैं किसी के पास कर्जा मांगने नहीं गई, मैं किसी रिश्तेदार से पैसे लेने नहीं गई कि मैं कर्जा उतार दूं, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही हूं, मैं गिड़गिड़ा नहीं रही हूं गरीबी के अंदर, मैं तो अपने परमेश्वर के पास जा रही हूं। आमीन। और पुराने नियम में ये एक व्यवस्था बनी हुई थी कि जिन लोगों को परमेश्वर से बात करनी होती थी वो भविष्यवक्ता के पास जाते थे। आज आप और मैं आशीषित है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आमीन, हालेलुया, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, इस समय भी वो आपके साथ है। चाहे तो ताली बजा के उनका स्वागत करके उनका धन्यवाद कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर आपके घर में मौजूद है, आपको कहीं नहीं जाना, वहीं आपको उत्तर देने के लिए तैयार है, मुझे उत्तर देने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपने भक्तों को अपने भविष्यवक्ता बनाकर खड़ा कराया, और वो आप लोगों के लिए कराए। आमीन, अपनी कलीसिया के लिए कराए। आमीन, हालेलुया। तो ये जरिया था कि किसी को भी अगर परमेश्वर से कुछ पूछना है, किसी को परमेश्वर से कोई बात करनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भविष्यवक्ता के पास जाना होगा। और जैसे ही वो परमेश्वर के पास गई, देखिए कितनी कठोर सिस्टम उसके सामने खड़ा हो गया, कितनी कठोर बातें आ गई उसके सामने। पति मर चुका है, 2 बच्चे हैं, दोनों को कर्जदार गुलाम बना देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो उठी और वो सीधी सबसे पहले कहां गई? किसी रिश्तेदार से पैसे मांगने के लिए नहीं गई, घर बेचने की बात नहीं करी, कहीं अपना ज्वेलरी गिरवी रखने के लिए नहीं गई, वो कहीं भी नहीं गई। वो उठी और उठ के सीधी परमेश्वर के भक्त के पास जाती है और कहती है, मेरा तो पति तेरे पास रहता था, उसने मुझे सिखाया है, उसने मुझे ज्ञान दिया है कि तेरे पास हर बात का सॉल्यूशन है, यहां तक कि राजा भी तेरे पास आते हैं सॉल्यूशन के लिए। आमीन। क्योंकि जिस यहोवा की तू सिताइश करता है, जिस यहोवा के तू संग चलता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो जानती थी इस बात को। बोलेंगे आमीन। और उसने जाकर के कहा कर्जा। फिर दूसरे आयत में लिखा, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, मुझे बता,
कि तेरे घर में क्या है। एलिशा ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। एलिशा को मालूम था ये वो परमेश्वर है जो कुछ भी कर सकता है, और जो मैं बोलूंगा मेरा परमेश्वर कर देगा। आमेन। उसने बोला जैसे मूसा के पास लाठी थी तो उसी के अंदर सामर्थ थी, प्रभु ने उसी की लाठी से मिस्र में सारे चमत्कार कराए। इससे पूछा तेरे पास क्या है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं जो भी आपके पास है परमेश्वर उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी में से आपको आगे बढ़ा के निकल जाएंगे। आपका बिजनेस इतना छोटा है, आपका जॉब इतना छोटा है, आपका काम इतना छोटा टैलेंट है, परमेश्वर उसी में आपको बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए वो परमेश्वर है, बोलिए आमीन। लेकिन आपका सोर्स आपका टैलेंट नहीं होना चाहिए, आपका सोर्स आपकी कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, आपका सोर्स आपका धन नहीं होना चाहिए, आपका दिन प्रतिदिन का सोर्स परमेश्वर होने चाहिए। और उसने पूछा तेरे पास क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग। बोला तेरे घर में जितने बर्तन है वो भर, तेरे जितने भी पड़ोस के अंदर बड़े बर्तन जैसे भी बर्तन है सबसे बर्तन ले आना। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जाना, द्वार बंद करना, उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। कहा उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। हालेलुया। लेकिन दासी ने क्या बोला, मेरे घर में सिर्फ एक हांडी तेल है, मेरे घर में सिर्फ एक हांडी तेल है। एलिशा कह रहा है वो एक हांडी तेल नहीं है, जो तुझे छोटा दिखाई दे रहा है परमेश्वर को उसमें तेरे पास इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तू छोटे को लेकर के ईमानदारी से प्रभु के साथ चल और तू उसी में बड़ा हो जाएगा। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने को छोटा मत समझिए, कुछ भी छोटा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है। वो चुप रही, उसने कोई सवाल नहीं करा। जैसा जैसा एलिशा ने कहा वो गई, क्योंकि मैंने क्या कहा उसकी लाइफ का जो सोर्स है ना, जैसे पेड़ के बढ़ने के लिए एक मिट्टी उसका सोर्स है, उसको पता है कि मिट्टी के बाहर जाती मैंने मर जाना है। मछली क्यों छटपटाती है पानी के बाहर आके, उसको पता है मैंने मर जाना है। ठीक उसी तरीके से आपका सोर्स परमेश्वर होने चाहिए, है ना। मैं भाई सिकंदर से इस वचन के विषय पे बात करता आ रहा था गाड़ी में, उन्होंने बोला एक बड़ी सुंदर आयत बोली, बोला बाइबल में लिखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं तुझे धन और संपत्ति दूं तो तू मुझे भूल ना जाना। परमेश्वर कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं तुझे धन संपत्ति दूं तू मुझे ही ना भूल जाना, अपने सोर्स को ही मत भूल जाना। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमें हमेशा याद रखना है, हमारे जीवन का सोर्स परमेश्वर है। वो खाली बर्तन ले आई और द्वार बंद कर लिया और उसने बर्तनों में तेल उंडेल देना और शुरू करा। तब वह उसके पास से चली गई, द्वार बंद किया, उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी ले आ, और उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा। उसने अपनी मां से कहा मां मेरे पास अब एक भी बर्तन नहीं बचा है। Hallelujah. When Jesus is the source of your life, when Jesus is the source of your business, when Jesus is the source of your blessings, what you need to say, just need to say only one thing. Good morning, Holy Spirit. Good afternoon, Holy Spirit. Good evening, Holy Spirit. And Lord, I want you to bless me in my career, in my job, in my business, in my shop, in my promotion, in my everything, in my studies. Holy Spirit, I want you to give me the wisdom for this. प्रभु मैं नहीं, मेरा बिजनेस आप चलाएंगे। आमेन। यू आर माई सोर्स, दिस बिजनेस इज नॉट माइन, इट इज योर्स। वट एवर यू विल प्रोवाइड मी इन दिस, आप इसमें जो भी मुझे मुहैया कराएंगे मैं उसमें आनंदित हूं। ये बुद्धि, ये लोग जिनके साथ में काम कर रहा हूं, ये बुद्धि, ये सब कुछ आपने दिया है परमेश्वर, और इसमें जो आएगा वो आपके राज्य के लिए तो है ही है। मेरी जीविका भी ये नहीं चला रहा है, मेरी जीविका आप चला रहे हैं। अगर आज मेरा बिजनेस सक्सेसफुल है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू जीसस। आज मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू जीसस। आज मेरे पास मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब है, इट्स बिकॉज ऑफ यू जीसस। आमेन। एंड थैंक्स एवरी डे फॉर दैट एंड सी योर प्रमोशन। आमेन। आप सरप्राइज्ड होंगे। आमेन। आई एम प्रोफेसाइंग ओवर योर लाइफ, यू विल बी सरप्राइज्ड बाय योर प्रमोशंस। प्रमोशन इन योर बिजनेस, प्रमोशन इन योर जॉब, प्रमोशन इन योर स्टडीज, प्रमोशन इन एवरी फील्ड, प्रमोशन इन एवरी फील्ड। थैंक यू जीसस। But you have to say, Lord, it's not me. It's you. It's all you. None of me, but all of you. Lord, none of me, but all of you. Hallelujah. एक बार कह देंगे, Lord, none of me, but all of you. सोर्स परमेश्वर बनने चाहिए। आप जब बहुत तकलीफ में हैं, जब आप बहुत परेशानी में हैं, वो असली समय होता है अपने पिता के पास आने का। आमेन। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर हमारा सोर्स बन के खड़े होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि कितने बड़े बड़े काम, एक बार बोलेंगे बड़े बड़े काम, कितने बड़े अद्भुत चमत्कार काम हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। एक और मैं आपके लिए इंस्टेंस पढ़ना चाहूंगा, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय।
जी, मैं आपको दिखाना मांगता हूं परमेश्वर क्या कुछ कर सकते हैं, और केवल आपके द्वारा। प्रभु सिर्फ आप चाहिए कि आप खड़े हो जाएं यहां पर। प्रभु आप है जो है, आप जो कहेंगे मैं तैयार हूं। थोड़ा सा पैसा चला गया, दुख नहीं मनाना है। थोड़ा सा लॉस हुआ, दुख नहीं मनाना है। थोड़ी सी तकलीफ हुई, दुख नहीं मनाना है। आज जॉब नहीं लगाई, आज इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, दुख नहीं मनाना है। परमेश्वर आप सोर्स हैं। Yes. अगर आपको एक जॉब के जाने का दुख है, यानी आप उस जॉब पर निर्भर है, आप परमेश्वर पर नहीं है। Yes. अगर आपकी जॉब परमेश्वर के रहते चली गई है, तो आप यकीन मानिए परमेश्वर ने बड़ी आपके लिए देखी हुई है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. अगर आज आपका बिजनेस नहीं चल पाया है, कल आपका बिजनेस चलेगा, परमेश्वर चलाएंगे। इट शुड बी बिब्लिकल एंड यू शुड से लॉर्ड नन ऑफ मी बट ऑल ऑफ यू। मैं बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ आप है। Praise God. Amen. Amen. It should be your nature. It should be your habit. Amen. है ना। हम यहाँ देखेंगे कि परमेश्वर को अपना सोर्स कैसे बनाया है। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, आपने वर्ड्स में जी 37वां अध्याय उसकी 3री आयत से पढ़ता हूं मैं। तब परमेश्वर ने, तब उसने मुझसे पूछा, वो कहता है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर ने यहेजकेल को उठाया और उसने लिखा है कि यहोवा की शक्ति यानी पवित्र आत्मा मुझ पर आए, वो मुझे उठा करके एक तराई के अंदर ले गए। किसके अंदर ले गए? मुझे एक तराई के बीच में जाकर खड़ा कर दिया, और वो तराई सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। उस तराई के अंदर सिर्फ सूखी सूखी हड्डियां भरी हुई हैं, और वो सारी हड्डियां भरी हुई हैं। और परमेश्वर उससे क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं, यहेजकेल, क्या तुझे लगता है Hallelujah. कि इन हड्डियों में जान आ सकती है? सोच करके देखिए, कितनी वर्षों पुरानी हड्डियां पड़ी हैं, सूखी तराई है, कोई हड्डी कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। परमेश्वर यहेजकेल से कह रहे हैं, इमेजिन करके देखिए, हड्डियां पड़ी हैं, बीच में खड़ा है बंदा। पहली बात तो हिम्मत बहुत चाहिए जाने के लिए, और उन कंकालों के बीच में जाकर के वो जाकर के बोला परमेश्वर ने, यहेजकेल तुझे क्या लगता है ये जी उठेंगे? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तुझे क्या लगता है इनके अंदर जान आ सकती है? उसका जवाब बड़ा सुंदर था। उसने बोला सोर्स सिर्फ परमेश्वर है। कैसे बोला? उसने कहा, मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, ये बात तो सिर्फ तू ही जानता है। बोलिए आमेन, Amen. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर ने उससे पूछा था वो मनुष्य के लिए नामुमकिन था, वो किसी साइंस के लिए नामुमकिन था, किसी डॉक्टर के लिए नामुमकिन था, लेकिन यीशु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप यीशु मसीह के नाम में जो चाहेंगे वो हो जाएगा, बट जीसस शुड बी योर सोर्स। और परमेश्वर ने बोला उसको कि तू भविष्यवाणी कर और ऐसा होगा। और 7वीं आयत में लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई, एक भूईडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ने लग गई। बोलिए आमेन। Amen. हाँ, आपके जीवन में जहां भी कहीं आप सूखी हड्डियों को देख रहे हैं, मैं कहता हूं यीशु के नाम से वो जुड़नी शुरू हो जाए। आमेन। Amen. यीशु मसीह के नाम में वो जुड़नी शुरू हो जाए। Amen. आमेन। और लिखा है, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हो गई। यीशु के नाम से हर एक डेड सिचुएशन इसी घड़ी, मैं कहता हूं इसी घड़ी, जैसे ही वो जुड़ती चली गई, जैसे ही वो नसें आती चली गई और उनमें सांस कुछ ना था, तब उसने मुझसे कहा, है मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से कहे भविष्यवाणी करके, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए हुओं में समा जा, जिससे ये जी उठे। और जैसे उसने कहा वे जी उठे। यीशु के नाम में आपकी हर डेड सिचुएशन इसी तरह जी उठे। लेकिन आपका सोर्स क्या होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। सूखी पड़ी हुई हड्डियां, आप सोचकर देखिए, एक तराई है, एक नदी की सूखी नदी पड़ी है, उसमें सिर्फ डेड बॉडियां हैं, और डेड बॉडी भी नहीं है, सूखी हुई हड्डियां, जो डेड बॉडी, मांस खत्म हो चुका है, ना आंखें हैं ना कुछ भी नहीं है उनमें, सिर्फ हड्डियां, कंकाल पड़े, वो भी टूटे हुए, अलग अलग बिखरे हुए कंकाल। लिखा है हड्डियां आकर के जुड़ने लगी, अलग पड़ी है, हाथ उस कोने में पड़ा है, पैर उस कोने में पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, वे आपस में जुड़ने लगी। Amen. Only Jesus can do this, and He can do this for you also. Amen. आपको लग रहा है आपका जीवन इधर बिखर गया है, उधर बिखर गया है, यहां बिखर गया है, वो जोड़कर इकट्ठा करके वो आपको ऐसा समेट के खड़ा कर देगा जैसा कभी कोई सोच भी नहीं सकता। और होने दे पवित्र आत्मा, आज से आप ऐसे इकट्ठे होने लग जाएं और आप खड़े होते चले जाएं। आपको परिस्थिति ने चाहे कितना ही तोड़ दिया है, चाहे परिस्थितियों ने आपको कंकाल जैसा बना दिया है, आज से यीशु मसीह के नाम में वो सारी परिस्थितियां हट रही हैं, सब कुछ नया होना शुरू हो रहा है। जो भी कुछ खो गया है, जो नसें चली गई
गई हैं, जो मांस चला गया है, जो बिल्कुल डेड दिखाई दे रहा है, यीशु के नाम से वो जीवित होने जा रहा है। प्रभु यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए कि वो सब कुछ जुड़ जाएगा और आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। आपकी परिस्थितियां आपको फेवर देंगी। जहां आपने खुद को डेड देखा है, आप वहीं से जीवन को देखना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके और मेरे परमेश्वर नहीं कर सकते। जो हमारा पिता, जो एक सर्वेंट, जो कि पहले दास हुआ करते थे, सर्वेंट थे, यहेजकेल, यशायाह, दे वर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम बच्चे हैं। वो कौन है? वो सिर्फ सर्वेंट है। और हम कौन है? हम बच्चे हैं परमेश्वर के। सोचिए हमारा भाग कितना बड़ा है। आमेन, हालेलुया। आपको मुझे सीखना है। जीसस शुड बी द सोर्स। लॉर्ड आई नीड दिस, लॉर्ड आई वांट दिस। इट शुड बी योर नेचर, इट शुड नॉट बी योर नेचर। आज ये नहीं है। मैं देखता हूं, शब्दों का बुरा नहीं माने जो लोग लाइव हैं। कई बार होता है, मैं पूछता हूं कैसे करोगे भाई, ये इंतजाम कैसे होगा? देखते हैं, मांग लेंगे किसी से, उधार ले लेंगे। ये वेयर इज योर जीसस? व्हाई डोंट यू आंसर, आई विल प्रे एंड गॉड विल प्रोवाइड। लॉर्ड इज माई फादर एंड ही विल प्रोवाइड मी। कैसे होगा पास्टर जी? आप क्यों सोच रहे कैसे होगा? आप बस प्रेयर करिए। मेरा और आपका परमेश्वर, हमारा पिता, देखिए मुझे सब कुछ मुहैया कराने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। डैडी आप देखिए, भैया आप देखिए कि हमें परमेश्वर देंगे। कौन देंगे हमें? परमेश्वर। अरे बोले कौन देंगे हमें? परमेश्वर। हमारे पिता देंगे हमको। आमीन। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हमें पिता मुहैया कराएंगे। पिता मैं किसी से 1 रुपया नहीं लूंगा, मुझे आपसे ही चाहिए। आमीन। पिता मैं कर्जे नहीं मांगूंगा, पिता मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पिता मैं किसी से चंगाई मांगने नहीं जाऊंगा, मैं आपसे ही मांगूंगा और आप ही देंगे, क्योंकि मैंने बाइबल में देखा है और आपने मुझे दिखाया है। और परमेश्वर से कहिए, जब मैं वचन तैयार कर रहा होता हूं, मैं वचन सोच रहा होता हूं, परमेश्वर मुझे दर्शन में लेके चले जाते हैं वहां पे। जैसा अभी मैंने खड़े हुए ऐसे देखा, तराई को देखा, और मैं मुझे दिख रहा है कैसे कैसे हो रहा है। जब मैं कल पतरस के बारे में प्रचार कर रहा था, आज दिन में जब मैं पतरस के बारे में प्रचार कर रहा था, तो मैं पतरस को देख रहा था अपनी गाड़ी में बैठा हुआ। पतरस पानी पर कैसे आया होगा, वो नाव से कैसे बाहर निकला होगा। मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से वो सब कुछ, कैसे उस स्त्री के पास बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन होंगे। पहले लोगों के पास बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे घर में। कितने बड़े बड़े बर्तन उस स्त्री ने बड़े प्रेम के साथ ऐसे पकड़ के वो बैठी रही होगी, और वो भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए। नसें जुड़ने लगे। कह रहा मैं देख रहा हूं, मेरे भविष्यवाणी करते करते एक भूकंप आया, भूकंप ऐसा आया और एकदम से हड्डियां जुड़ने लगी, थर 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 थर। उनमें नसें पैदा होने लगी। मैं देख रहा हूं, उसके ऊपर मांस चढ़ गया, मेरे सांस से का सांस आ गया और वो जिंदा खड़ा हो गया। और ये आपका भाग होने जा रहा है। इससे भी बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह के नाम में आप देखेंगे, क्योंकि वो एक दास कर रहा है, आप और मैं बेटा और बेटी हैं, और हम होते हुए देखेंगे। आमीन। वरन हम करने वाले बनेंगे। आमीन। सो जीसस शुड बी द सोर्स। एनीथिंग कैन हैपन। आपने कभी सोचा कि पतरस चल के जा रहे हैं, उनकी परछाई से लोग चंगे हो गए? क्यों? जितने लोगों ने पतरस के कपड़ों को छू लिया वो चंगे हो गए, परछाई से चंगे। सोर्स इज जीसस। वो डूबे हुए हैं यीशु में, यीशु उनके ऊपर हैं। वो दिख ही नहीं रहे हैं, वो आपको शरीर में दिख रहे हैं, उनकी स्पिरिट तो दिख ही नहीं रही है। वो स्पिरिट में तो जीसस की स्पिरिट से ढके हुए हैं। और जहां जहां होली स्पिरिट निकलते हैं, जहां जहां होली स्पिरिट, वो परछाई की बात नहीं है, एक्चुअली वो पवित्र आत्मा की आग की बात है। वो आग उनको छू रही है, आग निकलती है अंदर से ऐसे, और वो छूती चली जा रही है, क्योंकि उनका सोर्स यीशु मसीह है। आज मैं प्रचार कर रहा था पौलुस के बारे में, और मैं लोगों को प्रेरितों के काम 28वें अध्याय से दिखाया मैंने कि एक जन जिसको कैदियों ने पकड़ा हुआ है, कैदियों को पकड़ने के बाद में एक जहाज में जा रहा है, जहाज टूट गया। एक कैदी कह रहा है तुम लोग डरो नहीं, मैं हूं। एक कैदी कह रहा है मैं हूं, और मैं तुम्हें कह दे रहा हूं, यीशु के नाम में तुम में से एक भी नाश नहीं होगा। जहाज टूटेगा मगर सब किनारे पर जाओगे। हालेलुया। लोग उन सैनिकों की आवभगत इतनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पौलुस को सब घेर कर बैठ गए, वहां पर सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए आग जलाई, सबके लिए आग जलाई, उसको अलग से बिठाया हुआ है। आप सोच करके देखिए, उसने इन्हें सोचा अभी आज गीले हैं, अभी जहाज टूटा है, अभी हम आराम करेंगे। पौलुस बोला फटाफट बैठ जाओ, कुछ बताने वाला हूं। पौलुस बोला उस टापू पे बैठ करके बोला सब बैठ जाओ, बड़ी अद्भुत बातें बताऊंगा। जिस परमेश्वर ने यहां से बचा कर निकाला है उससे तुम्हें भी मिलाऊंगा। बोला आराम कर ले। बोला छोड़ना, आराम का टाइम नहीं है,
ये मेरा काम नहीं है आराम करना, मेरा काम सिर्फ अपने परमेश्वर के बारे में बोलना है, क्योंकि वो मेरा सोर्स है। तुम्हें मैं बताऊं इस समंदर से कैसे हम बाहर आए। जब जहाज टूटने लगा तो एकदम से मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे परमेश्वर ने मुझे बोल दिया कि देख जहाज भले टूट जाएगा, इनमें से एक भी नहीं मरेगा, बोल दे इस बात को। और मैंने बोल दिया। मेरा सुनने का जरिया मेरा परमेश्वर है, मेरे बोलने का जरिया मेरा परमेश्वर है, मेरे विश्वास का जरिया मेरा परमेश्वर है। Praise God. मैं किसी को इसलिए नहीं कहता कि मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा, कि कल को मेरा बिजनेस चल जाएगा, कल को मेरी जॉब चलेगी, कल को मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरे प्रभु निर्धन बने कि मैं धनी बनूं, मैं कर्जदार न रहूं, इसलिए मेरे परमेश्वर सड़कों पर घूमे। हालेलुया, ये मेरा सोर्स है। आमेन। मैं चंगा 100% रहूंगा। मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि मैं 120 साल भी जीऊंगा, मैं 100 साल भी जीऊंगा। मैं इसलिए ऐसा कह सकता हूं क्योंकि मुझे मालूम है, और मैं कहता हूं मैं ऐसे हष्टपुष्ट रहूंगा क्योंकि मुझे मालूम है मुझे चंगा रखने वाला मेरे लिए पहले कोड़े खा चुका है। ही इज माई सोर्स। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं कॉम्प्लान का दूध पीता हूं इसलिए मैं स्वस्थ रहूंगा। मैं इसलिए स्वस्थ रहूंगा क्योंकि मेरे लिए कोड़े खाए गए। Amen. आई एम नॉट अ कॉम्प्लान बॉय, आई एम अ मैन, आई एम अ सन, आई एम अ पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन। Hallelujah. मैं उस लहू से खरीदा गया हूं। कॉम्प्लान मुझे ताकत नहीं दे सकता, या कोई और एनर्जी ड्रिंक या कोई और प्रोटीन नहीं दे सकता, जो ताकत आपका और मेरा पिता मुझे दे सकता है। आमेन। Amen. I hope you're understanding what I'm saying. So make Jesus your source and you will be blessed forever and ever. Your source should be only and only Jesus Christ for everything. For everything. हर चीज के लिए। प्रभु मैं नहीं, ये आप मेरे लिए करेंगे। आमेन। ये मुझे लोग बोल रहे हैं ऐसा इसलिए हो जाएगा, लोग प्लानिंग्स बताते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। ये सोचने के लिए, ये बोलने के लिए आपको ये नहीं चाहिए कि अभी मैं अभी कहां खड़ा हूं, अभी मैं रिच बनूंगा, सुन लो मेरी बात, अभी मैं अच्छा भी बिजनेस भी होगा, सुन लो, मैं स्वर्ग भी जाऊंगा, ये भी सुन लो, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे लिए जान दी है, इसलिए जाऊंगा। मेरे काम अच्छे इसलिए नहीं जाऊंगा, मेरे प्रभु ने जान दे दी मुझे ले जाने के लिए, इसलिए मैं जाऊंगा। मैं चंगा भी रहूंगा क्योंकि उसने कोड़े खाए हैं। मैं धनी भी बनूंगा क्योंकि मेरे परमेश्वर निर्धन बने हैं। दिस शुड बी द सोर्स, दिस शुड बी योर थॉट लेवल। हालेलुया। फिर हो सकता है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से आप एक झटके में बहुत बड़े आदमी बन जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। वो जो जिस लेवल पे उस इंसान को पहुंचने में 10 साल लगे, हो सकता है कि आप 1 साल के अंदर पहुंच जाए। आमेन। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, आप एक दिन में भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि उस स्त्री के ऊपर जितना भी कर्जा था वो एक दिन में उतरा, और इतना तेल दिया। आगे लिखा है, अगर उसको आप इंस्टेंस को पढ़ना मांगे तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, और वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन 2:4 में कहता है, उसने कहा कि एलीशा के पास गई, अब क्या करूं? बोला इस तेल को बेचकर सारा कर्जा उतार दे, और उसके बाद बाकी तेल से क्या करना? अपना जीवन निर्वाह करना। दैट्स द अबंडेंस ऑफ जीसस। सोर्स शुड बी द गॉड। एक स्त्री जिसका पति मर गया, एक स्त्री जिसके पास कर्जदार खड़े हुए हैं, उसके बच्चों को गुलाम बनाने जा रहे हैं, सोच कर देखिए। स्टिल शी वॉज सो स्टक, शी वॉज नॉट शेकन, नथिंग कैन शुक हर, नथिंग कैन, कुछ भी उसको नहीं हिला पा रहा। वो परमेश्वर के पास जा रही है। दूसरी स्त्री बाइबल में शूनेमिन स्त्री है, वो भी जानती है बेटा मर गया, पति को बोलती है ऑल इज वेल। आप लोगों ने पढ़ा होगा वो इंस्टेंस। शूनेमिन स्त्री गई, एलीशा के पास पहुंची, बोली, उससे गेजी ने पूछा सब कैसा है? बोली ऑल इज वेल। जाकर के एलीशा को बोला मेरा बेटा ऐसा ऐसा मर गया है, चल उसको जिंदा कर। उसको भी मालूम था, वो डॉक्टर के पास लेकर के नहीं गई, उसने 4 लोगों को इकट्ठा नहीं करा, नौकरों को इकट्ठा नहीं करा, पति तक को नहीं बुलाया घर में, बच्चा मर गया पति को भी नहीं बता रही है। सोर्स इज जीसस। उसको पता था मेरा पति जिंदा नहीं करने वाला, यहोवा कर सकता है। शी मेड लॉर्ड हर सोर्स फॉर द लाइफ ऑफ हर चाइल्ड। अपने बच्चे के, अपने बेटे के जीवन के लिए उसने यहोवा को सोर्स बनाया। और जो वहां से खींचना चाहते हैं ना, जो वहां से मांगना चाहते हैं, और जो वहां से आता है, बाइबल कहती है उसमें दुख नहीं मिला हुआ। जो स्वर्ग से उतर करके आता है ना, वो अद्भुत होता है प्रियो, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। हालेलुया। उसमें वो पवित्र आग होती है, वो सामर्थ होती है उसके अंदर कि कोई टकरा नहीं सकता आपसे। बट यू शुड मेक जीसस योर सोर्स। हालेलुया। चंगाई चाहिए तो भी यीशु से लो, धन चाहिए तो भी यीशु से लो, आपको आजादी चाहिए तो भी यीशु से मांगो, स्वतंत्रता यीशु, हर चीज के लिए आप प्रभु यीशु के पास आओ। आमेन। आपको सेवा करनी है, यीशु को बोलो मुझे करना है। हालेलुया। आज सिकंदर सुबह जब हमारे साथ जा रहा था, हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे, तो मुझसे बोला कि आप इतना लंबा लंबा वचन 2-2 घंटे का कैसे देते हैं?
आप इतना लंबा कैसे बोलते हैं, मुझसे उस बच्चे ने पूछा। तो मैंने बोला इसमें कोई कह रहा मैं कोई भी वचन खुद को प्रीच करता हूं आधे घंटे 40 मिनट कर पाता हूं, तो ये लंबा कैसे होता है। मैंने कहा जब पवित्र आत्मा बोलना शुरू करते सब हो जाता है। मैंने कहा सिर्फ एक बात की तैयारी कर, प्रभु मैं बोलना मांगता हूं। तू देख, तू बोलता रहेगा। मैं सबको बोल रहा हूं, एक बार बोलो प्रभु मैं आपका नाम लेना चाहता हूं, आपका काम करना चाहता हूं, अपने आप हो जाएगा। आधे घंटे नहीं, तुम लोगों को मुझे चुप कराना पड़ेगा। बस कर भाई, एक विषय पे इतना बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। So you and I need to understand this small thing. Make Jesus your source. अभी आ रहे थे और रास्ते से अभी बता रहा हूं 9 बजे पहुंचा, तो वचन तैयार करने का टाइम नहीं था। आई डोंट हैव एनी डायरी और एनीथिंग विद मी राइट नाउ। कुछ नहीं। जितना बोल रहा हूं, जो पवित्र आत्मा ने दिखाया, जो पवित्र आत्मा ने समझाया, मैंने बोल दिया। जो पवित्र आत्मा ने चैप्टर बोला, मैंने वो निकाला, वो मैंने पढ़ दिया। जो स्टेंस स्टोरी प्रभु ने बताई, मैंने आपको बोल दी। अब पवित्र आत्मा जाने आप कितना सीखे हैं। मैं तो बहुत कुछ सीखा। यीशु मसीह को सोर्स बनाना है आपको, मुझे। जब यीशु मसीह सोर्स होंगे आपके वचन लिखने का, आपको बहुत सारा वचन मिलेगा। जब यीशु मसीह आपके सोर्स होंगे आपकी सेवकाई को आगे बढ़ाने का, आपकी सेवकाई भी आगे बढ़ेगी। जब यीशु मसीह सोर्स होंगे आपके प्रमोशन का, 100% प्रमोशन मिलेगा। किसी को मिले न मिले, आपको मिलेगा। बस दैट्स इट। अब इतना ही मैं सोचता हूँ समझाना काफी है ना। समय हो रहा है। मैं आप लोगों की प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आप किसी भी काम पर खड़े, प्रभु ये आपने चलाना है, अपने बस की। आपने मेरे को जरिया दिया, आपने मुझे स्किल दी, आपने मुझे स्किल दी है, मुझे लड्डू बनाने आते हैं। प्रभु मैंने 100 लड्डू बनाए और मैं रोड पे खड़ा हूं लेकर। और प्रभु लोग 5 रुपए का बेच रहे हैं, मैं 8 रुपए का बेच रहा हूं। बेचेगा कैसे आप जानते, मेरे को नहीं पता। हालेलुया। मेरे लड्डू में प्योरिटी, इसलिए मेरा महंगा है प्रभु, मैंने ईमानदारी से बनाया। आपका लड्डू जल्दी बिक जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपने अपने बिजनेस के चलने का सोर्स यीशु को बना लिया है। आप समझ रहे हैं, है ना। मैं नहीं कह रहा हूं लड्डू बनाओ सड़क पे खड़े हो, मैं उदाहरण ले रहा हूं। जो मेरे मन में आता है मैं उदाहरण लेकर बता देता हूं। यू शुड प्रे फॉर योर बिजनेस टू जीसस लाइक दिस। लॉर्ड, आई कैनॉट रन इट एज अ ह्यूमन। आई एम स्टैंडिंग हियर, यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी, आई हैव रिसीव्ड इट एंड आई एम स्टैंडिंग। लॉर्ड, आई वांट टू सी योर हैंड इन दिस बिजनेस। काइंडली डू दिस फॉर मी। प्रभु आपने मुझे जरिया दिया, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं रहूंगा। मुझे 12 घंटे आप चाहते खड़ा होना है, मैं इधर 12 घंटे खड़ा रहूंगा, अपने काम पर बैठूंगा, सिंसियर रहूंगा। ये आपने मुझे सिखाया है। अपने काम के प्रति मुझे सिंसियर रहना है। आपने कहा है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। मैं कर्म भी करूंगा, लेकिन इस कर्म के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस। आमेन। मेक हिम योर सोर्स। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना करना मांगता हूं आप लोगों के लिए। और आज की टेस्टिमनी है। आज की मीटिंग बहुत सुंदर रही और प्रभु ने बहुत सुंदर वचन दिया। काफी लोग वहां निराशा में थे और बिलीव करता हूं अगली बार गवाहियों के साथ मिलूंगा सबसे। काफी लोग प्रॉब्लम में थे, लेकिन मैंने विश्वास किया है और प्रार्थना करके आया हूं। आप लोग प्रेयर करिएगा कि सब लोगों से गवाही मिलेगी हमें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, शाम के लिए, इस रात के लिए। पवित्र आत्मा, ओ प्रभु, ये जो आपकी उपस्थिति से मैं महसूस कर रहा हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं सब आपकी उपस्थिति को इसी घड़ी महसूस करें। पवित्र आत्मा ये अपने आसपास के स्थान को हिला हुआ महसूस करें, क्योंकि उस तराई के अंदर भूही डोल आ गया था। होने दे पवित्र आत्मा, सब कुछ हिल जाए इस समय और ये जान जाए कि आपकी उपस्थिति वहां पर है। ये जान जाए आपकी उपस्थिति वहां पर है। ये जान जाए आपकी उपस्थिति वहां पर है और आप सब कुछ बदल रहे हैं परमेश्वर। इनके जीवन बदल रहे हैं परमेश्वर। जहां भी कहीं वो सूखी तराइयां हैं, जहां भी कहीं वो सूखी हड्डियां हैं, जहां भी कहीं उनमें नस और प्राण और जान नहीं है, आज मैं यीशु के नाम से वहां पर इसी घड़ी सांस को भी कमांड करता हूं, नस और हड्डियों को जोड़ने के लिए, और जीवन को उसके ऊपर बोलता हूं परमेश्वर। और यीशु के नाम से वो स्थिति, वो परिस्थिति आज सुधर इसी समय से जुड़नी शुरू होगी, अच्छा होना शुरू होगा और आपको महिमा मिले परमेश्वर। सबको आशीषित कर दीजिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा अब्बा पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसियाओं और सभी मसीह पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होती रहे। आमेन।
गॉड ब्लेस यू। एक दो अनाउंसमेंट करता हूं। रोज की रोटी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कुछ को नहीं पता है, काफी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लाइव भी काफी लोग जुड़े हुए हैं जो लोग उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ। रोज की रोटी जो कि हम रोजाना जाते हैं, हमारी टीम जाती है और वो जाकर के जो स्ट्रीट पर लोग सो रहे होते हैं, रात में जो भूखे लोग बैठे होते हैं सड़क पे, उनको जाकर के वो खाना मुहैया कराती है। वो बढ़ते हुए 20 से शुरू करा था, 2 महीने के अंदर 25 में पहुंचा था, इस महीने से वो 30 में हो चुका है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह है। जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, इफ यू विल फीड द हंग्री यू विल नेवर बी द हंग्री। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप भूखों को खिलाइए, परमेश्वर आपको कभी भूखा नहीं सोने देंगे। जितने लोग उसमें सहयोग दे रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। जो लोग अपनी घटी के कारण नहीं कर पा रहे हैं, मैं आशीष देता हूं, प्रभु यीशु के नाम से आपके खत्ते और भंडार भर जाए कि आप भी उसमें आगे आने चाहे, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। अभी हमने उसकी टी शर्ट्स भी प्रिंट कराई हैं और कुछ कुछ चीजें हमने करा दी हैं, वो सब आगे चल रहा है। ठीक है, वो सब बहुत आगे चल रहा है काम, हमारी सोच से आगे परमेश्वर ले चल रहे हैं। हमें नहीं एक्सपेक्टेड था हम लोग इतनी जल्दी बढ़ा पाएंगे। हमें लगा था 6 महीने कम से कम 20 लोगों पर रुकेंगे, लेकिन परमेश्वर ने आप लोगों को खड़ा करा। आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के साथ से वो काम इतना अच्छा हो रहा है कि वो 20 से 30 पर पहुंच गया है। विश्वास करता हूं इसी स्पीड से बढ़ा 6 महीने में हम 100 का टारगेट कंप्लीट करने लगेंगे। एक भाई को अच्छा लगा और वो क्योंकि आटा काफी लोगों का गूंदा जाता है, हमने एक ही हमारी बहन है, उनको ये ड्यूटी दी हुई है, वो कर रही है इस कार्य को, तो उनको मुश्किल होता है। उस भाई ने बोला मैं आटा गूंदने की मशीन दे रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु उस भाई को भी बहुत आशीष दे। तो जिसको भी जो भी मन करता है वो इस काम में उस तरीके से सपोर्ट कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, फाइनेंशियली भी कर सकता है, सामान देकर भी कर सकता है ना। लेकिन सामान आप वहां पहुंचा नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। इस जो लोग यहां जुड़ रहे हैं चर्च में, वो इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी वहां का नंबर अलग है, वो आपको इंस्टाग्राम पे, उसका एक इंस्टाग्राम पेज हमने बनाया हुआ है रोज की रोटी के नाम से, आप उसको सर्च कर सकते हैं। ROZ, रोज की रोटी में ROJ नहीं, ROZ, रोज KIKROTI, रोटी डेली ब्रेड। दोनों इसको जब आप सर्च करेंगे आपको इंस्टाग्राम पे चैनल मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, आपको डेली का डिस्ट्रीब्यूशन का अपडेट मिलेगा और भी अपडेट्स मिलेंगे, है ना। क्योंकि हमारा एक, आपको पता है कई बार हो सकता है एक जन इतना, मैं मिला हूं ऐसे जनों से जो इतने भूखे होते हैं, हमसे मांगते एक नहीं हमें 2 दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया, हम भूखे हैं। आप लोग समझ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं हम इस काम को लगातार आगे बढ़ाते रहें और करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और जो अप्रैल में 2 अप्रैल को मीटिंग होने जा रही है, परमेश्वर के बहुत अनॉइंटेड दास हमारे बीच में आ रहे हैं, उसकी तैयारी करें। जो लोग लाइव हैं और दूर से देख रहे हैं, अगर 2 अप्रैल को आप लोग भी फ्री हैं तो आप लोग जरूर बताएं, पहले पास ले लें। आपसे 10 दिन बाद पास मिलने शुरू हो जाएंगे। पास के साथ ही एंट्री, विदाउट पास वहां पे एंट्री नहीं है। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करें। चर्च की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। 2 अप्रैल को वो मीटिंग होगी और उसमें मीटिंग के बाद डिनर भी है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, घर जाके खाना बनाना है। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। सबको जय मसीह की। आमेन।